आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर चुनाव होने हैं और 24 सीटों के लिए सट्टा बाजार के क्या है समीकरण और सट्टा बाजार इन 24 सीटों के लिए किस प्रकार के आंकड़े दिखा रहा है। कांग्रेस और कह सकते हैं बीजेपी में कड़ी टक्कर यहां पर चुनाव में देखने को मिल सकती है। बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें यहां पर सट्टा बाजार दिखा रहा है, क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश ओपिनियन पोल भी पहले आ चुका है। साफ तौर पर कांग्रेस का पलड़ा उस ओपिनियन पोल में भारी नजर आ रहा है, जो कि पंजाब केसरी का बड़ा सर्वे था। इसके अलावा अभी और जो ओपिनियन सामने आए हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर है, वो दिग्विजय सिंह को लेकर है। दिग्विजय सिंह पर एफआईआर की यहां पर खबर है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो है इस तरह की खबर है कि 12 समर्थक सहित यहां पर दिग्विजय सिंह पर यहां पर बीजेपी ने यहां पर एफआईआर दर्ज कराई है। तो क्या कुछ हो सकता है मध्य प्रदेश ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार के आंकड़ों के लिए। इन 22 विधायकों के लिए क्या आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, वो भी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। तो पहले अगर बात करें तो कमलनाथ का एक बड़ा दावा है, कांग्रेस ने एक बड़ा दावा किया है और इस दावे में सिंधिया के 12 समर्थकों को नहीं मिलेगा टिकट। ऐसी खबर यहाँ पर कांग्रेस से निकलकर सामने आई कि जो 22 विधायक हैं और उन 22 विधायकों में से 12 विधायकों के लिए टिकट नहीं मिलेगा। इसके अलावा कांग्रेस दावा कर रही है कि जो बाकी 10 हैं वो इस चुनाव में कांग्रेस से हार जाएंगे। तो ये बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। मंत्रिमंडल का गठन भी जल्द होगा, ऐसा बीजेपी से बड़ी खबर है कि जल्द ही यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन यहाँ पर होने वाला है। लेकिन कह सकते हैं कि कमलनाथ का ट्वीट है कि 15 अगस्त 2020 को क्या कमलनाथ की वापसी होगी, तो ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन कमलनाथ ने दावा किया है कि बहुत जल्द उनकी यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार में वापसी होगी। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रखिए। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर पहले जो है शिवराज सिंह चौहान का एक ऑडियो जो है क्लिप वायरल हुआ था। इसके बाद काफी सियासत भी यहाँ पर गर्मा चुकी थी, जिस पर जीतू पटवारी सहित कई ऐसे पूर्व मंत्री थे कांग्रेस के जिन्होंने पलटवार किया। इसके अलावा अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जो है ऑडियो वायरल हुआ। उसके बाद अगर बात करें तो क्या कुछ हो सकता है। देखिए, अगर बात करें चंबल ग्वालियर वो क्षेत्र है जहां से 16 सीटें आती हैं और ये 16 सीट ही तय करेंगी मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। और कांग्रेस और बीजेपी काफी यहाँ पर अपने अपने रणनीति तैयार करने में लगी है। सबसे पहले बात करते कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस ने नई रणनीति यहाँ से तैयार की है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर बीएसपी का भी दबदबा माना जाता है और बीएसपी के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जिसके बाद कांग्रेस का एक कह सकते जो आंकड़ा है जीत का वो यहाँ पर बढ़ता नजर आ रहा है आंकड़ों के हिसाब से। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है ग्वालियर चंबल, जो 16 सीटें आती हैं। तो क्या कुछ होगा, इसके भी आंकड़े यहाँ पर निकले हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार पोस्टर बार भी हुए हैं उन पर, पहले गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए, उसके बाद एक ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद कुछ और आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की तस्वीर बीजेपी के इन 4 बड़े नेताओं पर ही ठहरी हुई है, क्योंकि ये वो 4 बड़े नेता हैं जो इस क्षेत्र से आते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। इसके अलावा कुछ और बड़े नाम हैं जो मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल सकते हैं, उपचुनाव को एक आसान चुनाव बना सकती है। रणनीति अगर रणनीति काम आ जाती है तो बीजेपी इस उपचुनाव को आसानी से जीत लेगी। लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि कांग्रेस ने दावा किया है कि बहुत जल्द उनकी वापसी होगी। शुरू उपचुनाव को लेकर भी यहाँ पर बीजेपी ने पहले ही गोविंद सिंह को यहाँ पर मंत्री बना दिया है, तो कुछ और यहाँ पर बड़े दिग्गजों को भी यहाँ पर बीजेपी में शामिल होने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, यहाँ पर उनके समर्थक यहाँ पर गोविंद सिंह राजपूत, इसके अलावा तुलसी सिलावट, जो कि यहाँ पर अगर बात करें तो सामने सीट से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद अगर देखें तो सारा कुछ इन पर ही निर्भर करता है, क्योंकि काफी बड़े नेता माने जाते हैं और अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उसके बाद कुछ आंकड़ा बन सकता है, बिगड़ भी सकता है। अगर बात करें तो बीजेपी में जो बड़े नेता हैं जो कि सामने सीट से पहले यहाँ पर चुनाव लड़ते थे, या जो 22 विधायकों को टिकट देने की बीजेपी बात कर रही है, तो क्या वो बड़े दिग्गज नेता बीजेपी से बगावत कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को जमकर नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि 22 वो विधायक हैं जो कांग्रेस से जीत कर आए थे, अब वो बीजेपी में लौट चुके हैं और बीजेपी में उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन अगर टिकट मिलता है तो जनता के बीच एक बार फिर जाना है, जनता क्या उन्हें चुनेगी। कर्नाटक की अगर तर्ज पर चुनाव हो जाता है
तो फिर बीजेपी का यहाँ पर जीत पक्की मानी जा रही। लेकिन कुछ और ऐसे विधायक हैं या बड़े नेता हैं जो बीजेपी से बगावत कर सकते हैं, ऐसी बड़ी खबर कमलनाथ और उनके कई पूर्व मंत्रियों ने दावा किया है। इसके अलावा इस उपचुनाव को लेकर कमलनाथ ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें एक सीट के लिए 4 विधायक और 2 पूर्व मंत्रियों को यहां पर विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कमलनाथ सरकार यहां से पूरी रणनीति के तहत उपचुनाव को एक बड़ा चुनाव के रूप में देख रही है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है। अपनी अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए यहाँ पर ये चुनाव होगा। इसके अलावा अपनी सरकार में वापसी और अपनी सरकार को बचाने का जिम्मा भी इस उपचुनाव पर ही होगा। बता दें, मध्य प्रदेश में कुल 116 सीटों पर पूर्ण बहुमत मिलता है, लेकिन वर्तमान में 104 का आंकड़ा है। लेकिन 104 का आंकड़ा और 116 का आंकड़ा चुनाव होने के बाद कौन यहाँ पर छू लेगा, इसके आंकड़े भी आपको दिखाने वाले। इससे पहले कुछ और जो यहाँ पर ओपिनियन पोल निकला था, इसके अलावा जो जनता कमेंट थे, उसके आधार पर एक ये सवाल था, क्या मध्य प्रदेश उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जादू चल पाएगा। इस पर देखिए कमेंट क्या रहे। 35% लोग मानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस चुनाव को आसान चुनाव बना देंगे, मतलब जीत जाएगी बीजेपी। लेकिन नहीं कहते 63%, यानी नहीं कहने वाले लोग 65% ज्यादा निकलकर सामने आते हैं। इसके अलावा एमपी उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? बीजेपी 35%, कांग्रेस का पलड़ा 65% लोगों का मानना है कि भारी नजर आ रहा है। इसको लेकर अगर बात करें तो इस ओपिनियन पोल में 6 पूर्व मंत्रियों में अगर बीजेपी टिकट देती है तो 5 की हार हो सकती है। जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस लगातार बार कर रही है कि लोकतंत्र की हत्या की गई है, इसको लोग यहाँ पर कमेंट के रूप में भी देख रहे हैं और इसमें जो यहाँ पर जानकारी मिली है। लेकिन बीजेपी 107 का आंकड़ा वर्तमान में है और ऐसे में उनको अपने दम पर सरकार बनानी है तो 9 सीट और चाहिए, जिससे 116 के आंकड़े तक वो पहुंच सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की राह आसान नहीं होने वाली है। चुनाव को लेकर अपने दम पर अगर उन्हें सरकार बनानी है तो बीजेपी चुनाव में क्लीन स्वीप करना होगा कांग्रेस को, तब जाकर वो इस उपचुनाव को जीत पाएगी। यानी कांग्रेस के लिए राह बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस यहाँ पर दावा कर रही है कि इस चुनाव में उसकी जीत हो सकती है। इसके लिए आंकड़े और यहाँ पर बन सकते हैं। देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पर जो 7 अन्य विधायक हैं, जिनमें अगर बात करें तो 2 बीएसपी, एसपी और अन्य जो है 7 अगर कांग्रेस को समर्थन देते हैं तो 17 सीट और चाहिए कांग्रेस को इस उपचुनाव में वापसी करने के लिए और यहाँ पर अपना एक बार से सरकार बनाने के लिए। लेकिन सट्टा बाजार और अन्य ओपिनियन पोल ने जो आंकड़े दिए हैं उसके आधार पर इन 24 सीटों में से किसकी जीत हो सकती है। इसके अलावा जो ओपिनियन पोल थे उसमें कांग्रेस जो है 18 से 20 सीटों के आसपास यहाँ पर सीट जीत सकती है ओपिनियन पोल में। लेकिन सट्टा बाजार ने जो अपने आंकड़े रखे हैं उसके आधार पर देखिए आप किस प्रकार के यहाँ पर आंकड़े बन सकते हैं। अगर बात करें तो कांग्रेस जो है 16 सीटों के आसपास सीट यहाँ पर निकाल सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर निकले हैं। लेकिन यहाँ पर आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं कांग्रेस के लिए, जिस प्रकार से रणनीति कांग्रेस कर रही है। कुछ विधायक अगर जो मंत्रिमंडल है या फिर टिकट बंटवारा है बीजेपी का, वो अगर सही नहीं होता है तो फिर कुछ और नेता भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस का आंकड़ा बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो 4 सीट यहाँ पर बीजेपी को इस ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा 4 सीटों पर कड़ा मुकाबला हो सकता है, यानी 4 सीट काफी महत्वपूर्ण होने वाली इस चुनाव को लेकर। ये 4 सीट जीत ही करेंगी मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि कांग्रेस को अगर ये 4 सीट मिल जाती है तो कांग्रेस का आंकड़ा जो है वो 20 सीटों तक पहुंच जाता है। तो बीजेपी अगर 4 सीट हासिल कर लेती है तो वो 8 सीटों तक पहुंच जाती है और उन्हें अपने दम पर 9 सीट चाहिए। अन्य का समर्थन 1 और 2 सीट मिल जाती हैं, फिर बीजेपी सत्ता में बरकरार रह सकती है। तो ये तो कुछ आंकड़े हैं, आंकड़ों में फेर बदल होता रहता है। किस प्रकार से चुनावी प्रचार होंगे, किस प्रकार से टिकट बंटवारा होता है और किस प्रकार के जो है अंतिम क्षण में नेता पलटी मारते हैं, इसके बाद आंकड़े काफी बदलते रहते हैं। तो ये आंकड़े आपको दिखाए हैं। फिर भी आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी 116 का आंकड़ा पार कर पाएगी या फिर कांग्रेस की जो आसान राह नहीं है, तो क्या चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस की वापसी हो पाएगी? ये कुछ आपको जवाब अपने कमेंट बॉक्स में रखने हैं। आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, कितनी सीटें किस पार्टी को आ सकती हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। एक और नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे।
आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।